Yes, very good morning students. I am coming. Yes, good morning students. आज फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ. Today's topic is revolution, the earth movement. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रोटेशन रेवोल्यूशन के बारे में कर रहे थे. रोटेशन कंप्लीट कर चुके थे और रेवोल्यूशन टॉपिक थोड़ा पेंडिंग रह गया था, तो उसी को आज डिटेल में लेते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूँ. लास्ट क्लास के अंदर जहां मैंने एक चीज लिखा था उसको चेक कर लीजिए. जो रोटेशन है, रोटेशन की डेफिनेशन मैंने क्या लिखी थी? when the earth rotates on its axis. तो इस चीज को थोड़ा नोट कर लें. लास्ट मेरा जो वीडियो था उसमें इस चीज को मैंने क्या लिख दिया था? अराउंड लिख दिया था. तो अराउंड की जगह आप क्या लिख लें? ऑन, उसमें नोट कर लेना. ठीक है. ऑल थिंग्स आर रिमेनिंग, ऑल थिंग्स आर करेक्ट. ठीक है, वो सब सही है. तो व्हेन द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, तो वो क्या है? रोटेशन होता है. एंड फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, वो अपन ने पढ़ा था. ठीक है, आगे चलते हैं. ये थोड़ा सा एक डाउट था, उसको क्लियर किया आप लोगों के लिए. तो रेवोल्यूशन के अंदर जब बात करते हैं तो रेवोल्यूशन में एक्चुअली होता क्या है? ज्योग्राफी में रेवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं रेवोल्यूशन है क्या. डेफिनेशन अपन ने पिछली क्लास में पढ़ी थी. व्हेन द अर्थ revolves around the sun and it spins on its elliptical orbit. ये है, ये एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? रेवोल्यूशन की डेफिनेशन है कि व्हेन द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जब पृथ्वी है वो किसके चारों तरफ घूमती है? सन के चारों तरफ घूमती है. और किसमें को कैसा है? इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है. और इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमने के कारण क्या है? जो चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को अपन यहाँ पढ़ेंगे. ठीक है, एक क्लास और लेंगे इलिप्टिकल ऑर्बिट पे, जहां पर मैं सेपरेट एक अलग क्लास लूंगा जिसपे इलिप्टिकल ऑर्बिट पे घूमने से होता क्या है, वो इसके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. पर आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए. इसको मैं रब कर रहा हूं. इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा सीजन्स के ऊपर. इट मींस फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स. सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे. हिंदी में क्या कहते हैं? ऋतुएं. तो सीजन्स होते कितने हैं? तो कुछ डेट्स लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट, उनको नोट करिए आप लोग. सीजन्स क्या है? और इन ज्योग्राफी देयर आर 4 सीजन्स. इन ज्योग्राफी देयर आर 4 सीजन्स. कुछ डेट्स हैं. 21st ऑफ मार्च अभी गई थी. 21st ऑफ जून कमिंग आने वाली है. ठीक है, मई, देन जून आएगा. उसके बाद 23rd ऑफ सितंबर, देन 22nd दिसंबर. 4 डेट्स एंड 4 सीजन्स. देखिए 21st मार्च को क्या है? राइट डाउन स्प्रिंग सीजन. देन समर सीजन, देन ऑटम सीजन, देन विंटर सीजन. इट मींस 4 डेट्स 4 सीजन्स. याद रखेंगे. 21st मार्च को स्प्रिंग सीजन होता है, बसंत ऋतु कहते हैं उसको. यहाँ पर समर सीजन ग्रीष्म ऋतु होती है. 23rd को ऑटम, इसका मतलब शरद ऋतु होती है, पतझड़ का मौसम भी कहते हैं इसको. और 22 दिसंबर से क्या है? विंटर सीजन आती है. अब यहाँ पर बात करते हैं ये 4 डेट्स के साथ ज्योग्राफिकल क्या रिलेशन है. यहाँ पर इसका रीजन क्या है? रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि सीजन्स होते क्यों हैं. तो अपन एक चीज अपने स्टूडेंट्स याद रखें कि अर्थ इज गेटिंग इंसोलेशन फ्रॉम सिंगल सोर्स. पृथ्वी को जो ऊर्जा मिल रही है, ताप मिल रहा है, वो कहाँ से मिलता है? इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशंस कहाँ से मिल रहे हैं? सन से मिल रहे हैं. तो सन के जब चारों तरफ ऑर्बिटल पाथ में वो घूम रही है तो उसका फेस, कौन सा फेस उस समय सामने रहता है? कौन सा फेस? तो वो जो फेस उसके सामने इंक्लाइन करेगा वहां पर उसी के अकॉर्डिंग उसकी रेज वहां ज्यादा मिलेगी। तो रेज ज्यादा आएंगी, इंसोलेशन आएगा तो उसी से उसका टेम्परेचर रहेगा और टेम्परेचर से ही
सीजन से उसका एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बताया गया है। तो उसी चीज को अपन यहाँ पर देखेंगे। तो 4 सीजन्स के बाद एक और चीज यहाँ देखें कि ज्योग्राफी में इस फेनोमेना को क्या कहा जाता है, ज्योग्राफिकल फेनोमेना। ज्योग्राफी में इसको क्या कहा जाता है, ज्योग्राफी में क्या कहते हैं। आप जब इसको पढ़ेंगे सीजन्स को तो एक टर्म और लिखा आएगा, सीजन्स के नाम के आगे जैसे स्प्रिंग के आगे एक नाम लिखा आएगा, उसको एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर। तो स्प्रिंग के सीजन के साथ क्या होगा, स्प्रिंग सीजन जब होता है तो उसको ज्योग्राफिकल फेनोमेना को कहते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स। क्या कहते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं। सेकंड वाले को क्या कहेंगे, समर सोलिस्टिक, देन ऑटम अगेन इक्विनॉक्स, देन विंटर अगेन सोलिस्टिक। बाकी सीजन्स के नाम सेम है। आप क्या देख रहे हैं, कहां पर कई जगह मैंने इक्विनॉक्स लिखा है, कई जगह सोलिस्टिक, देन इक्विनॉक्स सोलिस्टिक। तो अब याद हमें लर्न करना है, हमें सीखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय सोलिस्टिक, किस पोजीशन पे आता है और इक्विनॉक्स किस पोजीशन पे होता है। तो उसको क्लियर करते हैं, ये नोट कर लेना, ठीक है। ये एक मैच द फॉलोइंग क्लियर हो गया कि समर स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है। अब ये पोजीशन ऑफ सनसाइन, ये किस पे डिपेंड है, ये सारी चीजें किस पे है, ये ज्योग्राफिकल किस पे हो रहा है, ये है पोजीशन ऑफ सनसाइन, सूर्य के चमकने के आधार पर है कि सूर्य कहां पे चमक रहा है, कौन सी जगह पे चमक रहा है, कहां से उसकी रेज आ रही है, तो उस पे डिपेंड करता है। तो अब मैं नेक्स्ट इसी के साथ इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यस, तो 4 सीजन्स अपन ने देखे। अब इसमें अगर आप देखें, जहां मैंने पहले लिखा था, बात कर रहे थे पोजीशन ऑफ सनसाइन कि सूर्य कहां चमक रहा होगा। तो 21 मार्च को क्या लिखा था, यहां पर कहां चमक रहा होगा, ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर। यहां पर आप लिखेंगे ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन अगेन ऑन द इक्वेटर, नेक्स्ट अगेन on the tropic of Capricorn। तो ये पोजीशन ऑफ सनसाइन है। आप इसको मैं बता देता हूं यहां पर, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लेने वाले हैं जहां पर आपको बताएंगे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बताने वाले हैं। तो लैटिट्यूड्स जनरली यहां पर जो इक्वेटर टर्म और यहाँ है, इनको थोड़ा सा बता देता हूं मैं। सेंटर पार्ट जो है, द लाइन अलोंग द इक्वेटर, इक्वेटर के साथ जो लाइन गुजरती है, यानी कि पैरेलल्स भी कहते हैं, ये क्या कहलाएगा, ये 0 डिग्री कहलाता है। इट मींस इक्वेटर, इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। 2 भागों में इक्वेटर क्या करता है, अर्थ को डिवाइड करता है। और आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पर एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइन जा रही है, उसको क्या कहते हैं, वो 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सेम वे में साउथ में एक लाइन जा रही है, यहां पर क्या कहेंगे इसको, 23.5 डिग्री साउथ, इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ, इट इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न कहते हैं, ठीक है। सेम 23.5 डिग्री, यहाँ पर भी 23.5 डिग्री सेम यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, 66.5 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पर आर्टिक सर्कल। और इसी तरीके से इस तरफ सदर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे तो यहाँ 66.5 डिग्री साउथ पे क्या आएगा, अंटार्कटिक का सर्कल। तो ये एक और है। तो यहाँ पर अपन बात करें कि जो सन की पोजीशन है, अगर आप देखें तो सन कहाँ पर है, 21 मार्च को कहाँ पर इंक्लाइन होता है, मतलब उसकी पोजीशन कहाँ होती है, मतलब इन ए ईयर 2 टाइम्स द सन्स पोजीशन ऑन द इक्वेटर। साल में 2 बार सन की पोजीशन कहाँ होती है, इक्वेटर के ऊपर होती है। एक डायग्राम से और इसको समझ सकते हैं अपन, ठीक है। एक डायग्राम और बताता हूं मैं आपको। आप जनरली एक लाइन खींचे, इसको 0 डिग्री बनाए,
ये इक्वेटर है आपका, और यहाँ पर दो पोजीशन लिखे, 21 मार्च की एक पोजीशन लिखे और एक पोजीशन लिखे 23 सितंबर की पोजीशन, कि सन कब दो बार यहाँ पर होता है। एक फिर वो कब चला जाएगा इससे ऊपर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चला जाएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ में, तो ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और एक इसी तरीके से साउथ में हम कर लेते हैं 23.5 डिग्री, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया। और इस लाइन का नाम क्या है, अब तो याद हो गया आप लोगों को, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, करेक्ट। ये नॉर्थ और ये साउथ। अब यहां पर आप देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्या पोजीशन बताई है मैंने, कब सनसाइन होगा, 21 जून को, मतलब 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में द सन इज inclined toward the अर्थ इज inclined toward the sun इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या समझे कि 21 जून को द अर्थ इज inclined toward the sun, पर कौन से हेमिस्फीयर के लिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए। इसी तरीके से यहां पर क्या पोजीशन है, 22 दिसंबर, यानी कि अर्थ इज inclined toward the sun इन सदर्न हेमिस्फीयर, कहां पर, सदर्न हेमिस्फीयर। तो पोजीशन बदल रही है, देखो पोजीशन कैसे बदलती है। 21 मार्च को क्या है, स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग के बाद क्या आएगा, स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग के बाद क्या जाएगा वापस 21 जून समर सीजन, फिर इक्वेटर से कहा गया कैंसर पे गया, कैंसर से वापस घूम कर कहां आएगा, रिवर्ट होके अर्थ की घूमती जाएगी। अर्थ का जो फेस, सन नहीं घूम रहा है, जो अर्थ है वो क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है ऑर्बिटल पाथ पे। तो सन, अर्थ का फेस, कौन सा फेस सन की तरफ जाता है, वो पोजीशन होती है। तो आप यहाँ पर अगेन कहां पर आ गई, 23 सितंबर पे आ गई। इसी तरीके से 23 के बाद वापस कहां जाएगी, वो घूमकर वापस सदर्न हेमिस्फीयर पे 22 दिसंबर को जाएगी। तो इसी तरीके से ये सीजन्स का क्या होती है, पोजीशन क्या है, चेंज होती रहती है, जो आपने यहाँ पर इसको डिटेल में देखा, ठीक है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन इसी के साथ मैं और आपको बता रहा हूँ कि जब 21 आप इसको इसी के साथ आगे लिखें, 21 मार्च को और क्या होता है, 21 मार्च को इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, ये भी एक खास बात है। और 21 जून को क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट, ये है। 23 सितंबर को अगेन इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। इसी तरीके से दिसंबर में अगेन लॉन्गेस्ट नाइट, अगर लॉन्गेस्ट नाइट होगी तो क्या होगा, एंड शॉर्टेस्ट डे, ये। अब आप ये देखें कि अभी 23 मार्च किया था, 23 मार्च को क्या था, ड्यूरेशन क्या था, दिन और रात का क्या था, बराबर था 23 मार्च, ठीक है। याद है 22 मार्च से क्या लगा था, लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉकडाउन स्टार्ट किया, तो 21 मार्च को ये कंडीशन थी, याद करिएगा। तो इक्वल ड्यूरेशन मतलब 12 आवर्स डे प्लस 12 आवर्स नाइट, बराबर इक्वल। यहां पर क्या है, लॉन्गेस्ट है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि अर्थ पे लॉन्गेस्ट डे कितना हो सकता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। लॉन्गेस्ट डे कितना होता है, 33.5 आवर्स, 13.5 घंटे का, सबसे बड़ा दिन 13.5 घंटे का। और शॉर्टेस्ट कितना हो सकता है, 10.5, इतना 10.5 घंटे का, छोटा हो सकता है। टोटल कितना होगा, 24 आवर। तो अगेन यहाँ पर भी वही पोजीशन होती है, यहाँ लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट, ये और लिख लीजिए। एक चीज इसी के साथ याद कर लीजिए कि सीजन्स की ड्यूरेशन कितनी होती है, सीजन्स की ड्यूरेशन कितनी होती है, वो भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ आप लिख लीजिए 93 डेज, अगेन 93 डेज, अगेन 90 डेज, सॉरी 93 के बाद 90 डेज, फिर 89 डेज, और इन टोटल इनका कितना होता है, 365 डेज। तो ये टोटल ड्यूरेशन जो है, क्योंकि
रिवॉल्यूशन में रिवॉल्व करने का टाइम कितना लगा? रिवॉल्व करने का टाइम होता है 365 1/4 डेज। और 1/4 जो है 1/4 4 साल बाद क्या हो जाता है? लीप ईयर बन जाता है। और वो उसमें एक डे क्या होता है? एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। वो किस में जुड़ता है? फेब में जुड़ जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि कैसे है, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। 21 मार्च से 21 जून के इसके बीच का जो ड्यूरेशन है वो कितना निकल कर आएगा? आपका 93 डेज। अगेन 21 जून से आप चलेंगे 23 सितंबर तक, आपका कितना निकल आएगा? 93 डेज। 23 से आप चलेंगे 22 दिसंबर तो आपका ड्यूरेशन कितना आएगा? 90 डेज। अगेन 22 दिसंबर से आप कहां तक चलेंगे? 21 मार्च तक चलेंगे तो आपका ड्यूरेशन कितना निकल के आएगा? 89 डेज। कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि फेब में कम दिन होते हैं, इसलिए यहाँ पर एक दिन कम हो जाता है। तो ये आपने देखा। एक चीज मैं यहाँ पर आप लोगों से और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि ये जो पोजीशन अपन ने देखी, ये सारी की सारी पोजीशन किसकी है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की पोजीशन है। ये सारी की सारी पोजीशन कहाँ की है? ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की है। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऐसा होता है, बट सदर्न हेमिस्फीयर पे क्या कंडीशंस है? तो एक सवाल कई बार पूछा जाता है, एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आता है, द पर्सन्स लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया दे आर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस इन विच सीजन? यानी कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले लोग क्रिसमस किस सीजन में सेलिब्रेट करते हैं? अब क्रिसमस की डेट एक फिक्स है। क्रिसमस जो है, क्रिसमस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 दिसंबर। डेट फिक्स है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया में जो आदमी रह रहा है ऑस्ट्रेलिया में, तो वो क्रिसमस किस सीजन में सेलिब्रेट करेगा? कई बार इसमें गलती क्या करते हैं, 25 दिसंबर अपने यहाँ क्रिसमस कब सेलिब्रेट किया जाता है? इंडिया में विंटर में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी सब सोचेंगे विंटर में, नहीं, ऑस्ट्रेलिया में विंटर में नहीं होता, वहां पर समर क्रिसमस मनाया जाता है। दे सेलिब्रेट समर क्रिसमस, समर में आता है क्रिसमस। अब आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है? यहाँ का नॉर्थ सदर्न हेमिस्फीयर का अलग है सिस्टम। सदर्न हेमिस्फीयर के लिए आप नोट कर लें, सदर्न हेमिस्फीयर पे पूरा लिख लें आप, सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर पे क्या कंडीशन होती है? वहां पर क्या होगा? 21 मार्च, 21 जून और 23 सितंबर और 22 दिसंबर। ये जो 4 डेट्स हैं इनको देखते हैं। तो यहां पर इनको इंटरचेंज कर लो। यहां पर 21 को यहां पर क्या लगेगा? ये हो जाएगा ऑटम। ऑटम ये आपका हो गया विंटर, और यहां पर आ गया आपका स्प्रिंग, और ये आपका क्या बदल के हो गया? समर। इट मींस दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये सब सदर्न हेमिस्फीयर में। मतलब आप अर्थ को अगर देखें तो उसके सदर्न वाले पार्ट में, इक्वेटर के नीचे वाले में, क्योंकि इंडिया की लोकेशन, अमेरिका की लोकेशन, यूरोप की लोकेशन, सब कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है? 22 दिसंबर में समर चल रहा होता है। यानी कि अब अगर बात करें, आप मुझसे डिस्कस करें कि सर अब क्या चल रहा होगा वहां पर? 21 मार्च है, ऑटम अभी खत्म हुआ है वहां पर। ऑटम के बाद अब वहां पर क्या होगा? सदर्न हेमिस्फीयर पे विंटर स्टार्ट होगा। और अपने यहाँ पर क्या अभी स्टार्ट हो रहा है? अपने यहाँ पर 21 जून से क्या हो जाएगा? समर सीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी कुछ खास बातें थी जो आज अपन ने डिस्कस की। बखूबी रूप से आपको समझ आया होगा। तो इसी के साथ जुड़े रहिए, अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे आपके साथ। जय हिंद, नमस्कार।